नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। हिंदू धर्म में होली के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इस दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और खुशियों की बारिश कर सकते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपके लिए लेकर आए हैं होली के लिए बहुत ही अद्भुत विशेषांक। इसमें आपको बताएंगे होली के दिन यदि ये 4 उपाय आप कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन से धनहीनता की सबसे बड़ी परेशानी का अंत होगा और सौभाग्य और भाग्य की प्रवृत्ति में अवश्य वृद्धि होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाला होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार आप होली के दिन धूमधाम से होली मनाने के साथ साथ करिए 4 उपाय। आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर आपके जीवन से धनहीनता की जो बड़ी परेशानी चली आ रही है उसका निश्चित तौर पर अंत होगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बढ़ते हैं सबसे पहले उपाय की ओर। होली के दिन सबसे प्रथम आपको एक काम करना चाहिए। वो काम क्या है कि प्रत्येक घर में ईशान कोण एक ऐसा कोण होता है जिसे कि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करने से घर में समृद्धि आती है। होली के दिन घर की सफाई करने से नकारात्मकता भी दूर होती है, साथ ही यह घर में खुशहाली लेकर आता है। कार्य आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप प्रातः काल में ये उपाय कर सकते हैं। यदि प्रातः काल में नहीं कर पाए हो तो सायंकालीन संध्या आरती से पूर्व आप ये उपाय अवश्य करिएगा। कार्य क्या करना है कि जहां पर भी आपके गृह स्थान का उत्तर पूर्व दिशा का जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप यदि गंगा जल से छिड़काव करें, साफ सफाई करें और साथ साथ में वहां पर अगर आप एक दीपक जला दें तो इससे बहुत ही पवित्रता घर के अंदर आती है और जो भी नकारात्मकता वर्ष भर आपके घर पर बनी हुई है या काफी समय से बनी हुई है, नकारात्मकता को क्षीणता मिलती है और साथ साथ में आपके घर में समृद्धि के नए द्वारों का अवश्य खोलना इस उपाय के द्वारा होता है। तो ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही चमत्कारी के उपाय है। होली के दिन आप प्रातः काल में या सायंकाल में इस उपाय को बड़ी ही अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। इस उपाय के बाद आप पाएंगे कि आपके घर में चारों तरफ से खुशखबरियां आएंगी और आपके जीवन को बहुत ही निहाल कर देंगी। आइए बात कर लेते हैं दूसरे अद्भुत उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या कहता है कि होली के दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि भारत का चलन है, हमारे देश में प्रातः काल से ही होली का जो पर्व है वो मनाना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन जो सबसे पहला रंग होता है वो आपके दिव्य मंदिर में अवश्य अपने देवी देवताओं को लगाना चाहिए। सबसे पहला जो रंग है वो घर के इष्ट देवताओं के नाम अवश्य आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको क्या कार्य करना है यदि आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जहां पर भी आपका घर में दिव्य ईश्वरीय स्थान है, अपने मंदिर स्थान पर सबसे पहले प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको ईश्वर को जो भी रंग आप लेकर आए हैं वो सारे रंगों से अवश्य ईश्वर को समर्पण करना चाहिए, ईश्वर को रंग लगाना चाहिए। मुख्य तौर पर आपके घर में यदि बाल कृष्ण है तो बाल कृष्ण को अवश्य आपको रंग लगाना चाहिए। महाराज जी के विग्रह या छवि चित्र का आपने घर स्थान पे स्थापना की हुई है तो महाराज जी को भी रंग अवश्य चढ़ाना चाहिए और सबसे पहले ईश्वर को, अपने इष्ट देवताओं को याद करके फिर अन्यत्र आपको होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद तो मिलता ही है और घर में सारी जितनी भी मनोकामनाएं आपकी होती हैं वो सारी मनोकामनाओं को बल मिलता है और बहुत जल्दी ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं जिसकी आप कामना करते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। आइए जान लेते हैं तीसरे उपाय के विषय में। तीसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या कार्य करना चाहिए। ये उपाय होलिका दहन से संबंधित है। तो जैसे कि होली खेलने से पूर्व होलिका दहन का पर्व जो आता है जिसे छोटी होली कहा जाता है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है उपाय, आइए जान लेते हैं। होलिका दहन के दिन वैसे तो बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन सबसे सरल जो उपाय है उसके विषय में आपको बताएंगे कि इस दिन जब होलिका का दहन हो जाता है, होलिका दहन की
जो आग होती है, आग में कच्ची गेहूं की बाली को चढ़ाना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता यदि है, जिसके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते, सारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो आपके घर से सदा के लिए दूर हो जाती है। और साथ साथ में होलिका दहन पर परिक्रमा करने का भी चलन है, जो कि शास्त्रों के मुताबिक बहुत ही शुभ बताया गया है। तो होलिका दहन के दिन आपको जहां पर होलिका दहन होता है, उस क्षेत्र में जहां पर होलिका बनाई जाती है, उसकी परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, होलिका दहन के बाद में विभिन्न चीजें तो चढ़ाते हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा नहीं करते। परिक्रमा करने से आपकी जितनी भी बुरी जो बलाएं होती हैं, जो घर पे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनको क्षीणता मिलती है। तो इसलिए परिक्रमा करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना चाहिए, याद से ये कार्य आपको कर लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं अगले उपाय के विषय में। अगला उपाय क्या कहता है, वास्तु के मुताबिक ये उपाय वास्तु से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में यदि कोई भी टूटी हुई चीजें हैं, जो कि खंडित चीजें हैं, जिन्हें आपको संशय रहता है कि इस चीज को हम घर से बाहर करें या नहीं करें, तो ऐसी जितनी भी खंडित चीजें हैं जो कि आपने घर में संजो के रखी हुई है, सबसे अद्भुत दिन होता है होली का दिन। क्योंकि इस दिन यदि खंडित चीजें, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे मंदिर स्थान पर भी कई सारी चीजें खंडित हो जाती हैं, जैसे बहुत से विग्रह होती हैं, बहुत सी मूर्तियां होती हैं जो खंडित अवस्था में होती है, या जैसे बहुत से शंख आदि हो गए, या जो घंटी है वो यदि खंडित है, तो ऐसी जितनी भी खंडित चीजें हैं और मन में आप काफी समय से सोचते हैं, लेकिन किसी कारण मन में शंका रह जाती है कि इस चीज को घर से बाहर किया जाए नहीं, तो ऐसी खंडित वस्तुओं को घर से इस दिन बाहर करना बहुत उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में होली की सफाई करते समय यदि इन चीजों को आप तुरंत बाहर कर लेते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ हो जाता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को इस बारे में कम जानकारी होती है कि खंडित चीजें कभी भी घर के भीतर नहीं रखनी चाहिए। खंडित वस्तुएं घर पे रहने से उनमें नकारात्मकता का वास होने लगता है और धीरे धीरे आपके घर में रहने वाले सदस्यों के भाग्य में बहुत कमी आती है। और आपको मैं बता दूं, प्रत्यक्ष तौर पे खंडित चीजों को घर पे रखने से भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। बहुत से लोग जो भाग्य के कारण बहुत परेशान रहते हैं, परिश्रम ज्यादा करते हैं, लेकिन चीजें ऐसी होने के कारण उनका भाग्य बहुत ही विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे निजात मिलती है। तो ये दिन सबसे उपयुक्त है जिसे आप अवश्य करें। तो ये थे आज के वो 4 उपाय जो कि इस क्रमांक में बहुत ही अद्भुत किरदार निभाते हैं। यदि ये चारों उपायों को आप होली के दिन कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन से सारी गरीबी, सारी परेशानियां, सारे कष्ट जिनके बारे में आप नहीं जानते, वो सारे स्वतः ही दूर होने लगते हैं और घर में रहने वाले सदस्यों का भाग्य, सेहत और धन में वृद्धि होती है। ये वृद्धि के कारक बनते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।